अगर किसी को एनीमिया है तो क्या तरीके से मतलब क्या सिम्पटम्स से हम जज करें कि हाँ जी, इसको खून की कमी हो रही है और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा, एक तो ये कि ऐसी कोई भी हमें जिसमें एनीमिया सस्पेक्टेड है प्रेगनेंसी में, उनको हम डीवर्मिंग ज़रूर करें, क्योंकि इंडिया में वर्म इन्फेस्टेशन मीन्स पेट के कीड़े काफ़ी कॉमन है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें है कि उसके पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। वो देने के बाद और अदरवाइज़ उसमें अगर पेशेंट नॉर्मली जो एनीमिया की डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड मीन्स कि 10 से 10.9 तक अगर किसी का हीमोग्लोबिन है, तो उसको कोई सिम्पटम हो सकता है ना हो। ज़्यादातर पेशेंट्स में सिर्फ लैब रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कम आता है, पर पेशेंट इज़ टोटली एसिम्प्टोमेटिक, उसको कोई डिफरेंस नहीं महसूस हो रहा होता है। पर अगर वो मॉडरेट या सीवियर है, तो उसमें सिम्पटम्स होते हैं। मॉडरेट एनीमिया में अक्सर पेशेंट कहते हैं कि मेरे शरीर में जान नहीं है। नॉर्मली मैं घर में इतना काम कर लेती थी, पर अब मैं थोड़ी-सी देर भी खड़ी होती हूँ या चलती हूँ, मेरे को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, मुझे घबराहट होने लगती है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मेरा दिल करता है मैं बैठ जाऊँ, लेटी रहूँ, सोई रहूँ। तो इस तरह से डिज़ीनेस और स्लीपीनेस, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ इनिशिएटिवनेस, ये कॉमन सिम्पटम्स हैं जिनसे पेशेंट प्रेज़ेंट करते हैं। या फिर अगर सीवियर एनीमिया की तरफ है तो पैल्पिटेशन, कि उसको धड़कन भी मेरी दिल की धड़कन मुझे महसूस होती है, मैं लेटूँ तो कानों में शां-शां होती है, या मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है। तो ये तो सिम्पटम रहते हैं जो पेशेंट हमारे पास प्रेज़ेंट करता है इन तकलीफ़ों से। और जब वो हमारे पास आता है तो हम उन्हें कैसे एग्ज़ामिन करते हैं? अगर हम उनकी आँखों से चेक करें तो हमें उसमें पैलर दिखेगा कि पैलर दिखेगा हाथों में, आँखों में, जीभ पे, तो उसी से ही हमें क्लिनिकली सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि उसमें खून की कमी है। उसके अलावा अगर हम उसके हार्ट को चेक करेंगे, स्टेथो लगा के चेक करेंगे तो हमें उसमें मरमर सुन सकती है, या फिर हमें उसके एग्ज़ामिनेशन में और भी उसके और भी उसके साइन्स मिल सकते हैं, जैसे जो हम पल्स है उसकी बहुत तेज़ लग रही है एंड हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन उसमें लग रही है, तो वो चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं। अगर सिम्पटम ना हो तो हम प्रेगनेंसी में रूटीनली भी हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं और कितनी बार करते हैं? देखो, आइडियली तो हर विज़िट पे नॉर्मली प्रेगनेंसी के शुरू के टाइम में वन्स अ मंथ विज़िट बोलते हैं, कि आपको महीने में 1 बार आना है, तो हर विज़िट पे हीमोग्लोबिन और यूरिन ज़रूर चेक होना चाहिए। पर जो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से मिनिमम विज़िट्स इन प्रेगनेंसी इज़ 4, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में 2। तो उन सब में मतलब कम से कम हमें 4 बार तो हीमोग्लोबिन चेक करना है। एक जब वो पहली बार हमारे पास आई, देखने के लिए कि उसका बेसलाइन लेवल क्या है, और एक डिलीवरी के नज़दीक तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी मैनेजमेंट प्लान कर सकें, कि हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे।